7 दिन का लाला डर नहीं जाएगा। गोपी बोली काहे को डरेगा? बोले नहीं, वो अगर यहाँ आए तो तू उनको रत्न चाहे, सोना चाहे, जवाहरात चाहे, सब दे देना और विदा कर देना। वो तो कह रहे थे हम लाला को देखने जा रहे हैं, वो भले कह रहे थे पर नहीं। और भोले बाबा आ गए, आकर के और बाबा नंद की डोरी पर डमरू बजाए अखंड। हे बाबा नंद, यशोदा रानी जरा बाहर निकलो। क्या है बाबा? हमने सुना है बुढ़ापे में लल्ला जाया है। बोले हाँ, तो बोले हम बधाई देने आए, हम तुम्हारे लल्ला का दर्शन करने आए और आशीर्वाद देंगे। हाँ, यशोदा रानी ने कहा बाबा तुम्हारा शरीर देख करके तो हम कांप गई। मैं 75 साल की उम्र मेरी हो गई, हमने देखा तो हमारा घट कांप गया। और हमारा 7 दिन का लल्ला अगर वो आपके स्वरूप का दर्शन करेगा तो भयभीत नहीं हो जाएगा? अरे वो भयभीत नहीं होगा। क्या कह रहे हो महाराज? भयभीत नहीं होगा? अरे तुम्हारे इन सांपों को देख करके भयभीत नहीं होगा? अरे भैया ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, तुम्हारा तो लाला 1000 फन वाले शेषनाग पर लेटे, जिसके 1000 फन है, उस पर सोना इसकी तकिया है, बिस्तर है, ये क्यों डरेगा? नहीं महाराज, धोखे से गलती जगह पर आ गए हो। हमारा लाला तो चित्र में सांप देखे तो डर जाएगा, मेरी गोद में चढ़ जाए। हाँ, इसलिए तुम जाओ, तुम जानती नहीं भैया। हाँ, इस लाला का कोई सर्प नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुमने जोगी की हट नहीं देखी है? मैं यहीं बैठ जाऊंगा, तेरे लाला के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया बोली तेरी जोगी की हट है तो तुझे नारी की हट पता नहीं है। हाँ, हाँ, हमारे 15 चौक हैं। भोले बाबा बोले हम दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे, जब तक तेरा लाला नहीं निकलेगा दर्शन किए बगैर जाएंगे नहीं। ये जोगी की हट है। यशोदा मैया बोली ये नारी की हट है, हमारे 15 चौक हैं। हाँ, हम इस चौक से निकलना बंद कर देंगे, दूसरे चौक से लाला को निकालेंगे। हाँ, परंतु तुम्हारे स्वरूप को देख करके मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे मैया हटी मत बन, खूब प्रेम से विराज। परंतु मैया एक बार लगाए ना, तुम्हारा लाला जो है ना अगर रो जाए, मैं यहीं बैठा हुआ है, अगर रोने लगे नजर लग जाए तो मैं नजर झाड़ के भी जानता हूँ। बस भोले बाबा जी ने आसन बिछाई और महल के बाहर दरवाजे पर बैठे। यशोदा भीतर आ गई, कन्हैया को गोद में लिया, दूध पिलाने लगी। आज दोनों जगह नेत्र मचल रहे हैं। वहां भगवान शंकर जी के नेत्र मचल रहे हैं कि भगवान का दर्शन करूं, और कन्हैया के भी नेत्र मचल रहे हैं कि मैं भी भोले बाबा के दर्शन करूं। गोद में लेटे लेटे कन्हैया बड़ी जोर से रोने लगे। स्तन पिलाया, दूध पिलाया, पर नहीं मान रहे। गोपी ने भी लिया, खिलाया, पुचकारा, गीत सुनाया, पर आज कन्हैया का रोना बंद नहीं हो रहा है। भगवान रो रहे हैं और वहां बैठे हुए बाहर शंकर जी भगवान जो है ना आंख बंद करके और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कैलाश से आ गया, क्या अब दर्शन नहीं दोगे आप? मैं कैलाश से उतर के आपके श्री दर्शनों को आया, क्या आप दर्शन नहीं देंगे? भगवान रोदन करने लगी। गोपी बोली कि मैया कहीं ऐसा ना हो उस महात्मा ने कोई जादू कर दिया हो, कोई टोना कर दिया हो, इसलिए ऐसा करें हम उसको बुला लें। वो कहता था हम नजर झाड़ के भी जानते हैं, तो हम बुला लें। बोले बुला लो। और वो गोपी चल दी। अरे मैया तोरे द्वारे एक एक जोगी है, मैया तेरे द्वारे मैया तोरे द्वारे
एक जोगी है आयो। मैया तेरे द्वारे एक जोगी है आयो। भभूत गले रुंडमाला। अंग भभूति गले रुंडमाला। अंग भभूत गले रुंडमाला। अंग भभूति गले रुंडमाला। शेष नागे लपटायो। शेष नागे लपटायो। बाको तिलक भाल चंद्र को। बाको तिलक भाल चंद्र को। घर घर अलग जगायो। मैया तोरे एक जोगी है आयो। मैया तेरे द्वारे एक जोगी है आयो। डमरू बजा रहे, भगवान रो रहे। ऐसा करो गोपी से यशोदा रानी बोली लो थाल में ले जाओ हीरे जवाहरात और बाबा को दे दो। अगर बाबा नाराज हो गया होगा तो लाला जो रो रहा है रोना बंद हो जाएगा। और पहुंची गोपी ले भिक्षा चली नंद रानी। ले भिक्षा धरायो। कंचन थाल धरायो। भिक्षाले चली नगरानी। कंचन थाल धरायो। भिक्षा चली नंदरानी। कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जी जाओ। मेरो बाल डरायो। भिक्षा जोगी घर जायो। मेरो लाल डरायो। मैया तोर द्वारे एक जोगी आयो। मैया तेरे द्वारे एक जोगी है आयो। मैया तेरे द्वारे एक जोगी है आयो। उसके सामने एक आस नहीं बिछाई जिस पर यशोदा रानी बाल कन्हैया को लेकर गोद में बैठ गई। नन्हा सा हाथ निकाल के भगवान शंकर के हाथ में थमा दिया। भगवान शंकर जी भगवान के नन्हे से हाथ को देख रहे। देखते देखते बोले मैया बुढ़ापा आ गया, आंख की ज्योति कमजोर हो गई है और तेरे लाला की बारीक बारीक रेखाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यशोदा बोली तो बोले एक काम कर, जो तुम अपनी गोद में लिटाए है ना अपने लाला को, मेरी गोद में लिटा दे। हाँ मेरी गोद में आ जाएगा ना तो मैं बहुत अच्छे ढंग से तेरे लाला के हाथ की रेखाएं देख के बता पाऊंगा। हाँ यही भगवान कृष्ण जी चाहते थे, यही भोले बाबा चाहते थे। यशोदा रानी ने कहा बाबा एक बात की बात तुम पक्की कर दो तो हम तुम्हारी गोद में दे दें कि नहीं।
भगवान शंकर जी बोले क्या? बोले तुम हाथ देखना, इसके चेहरे की ओर नहीं देखना, टकटकी लगा के नहीं देखना। इन माताओं को विश्वास होता है कि अगर कोई मेरे बेटे को टकटकी लगा के देखेगा तो नजर लग जाएगी। लिया है बाल कृष्ण को भगवान शंकर जी की गोद में डाल दिया। एक योगेश्वर की गोद में एक योगेश्वर पधार गए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी योगेश्वर और भगवान शिव भी योगेश्वर। हाँ, नेत्र मिलन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर जी का दर्शन किया और भगवान शंकर जी ने बाल कृष्ण का दर्शन किया। हाँ, अब कितना आनंद मिला होगा ये तो वही जाने। हाँ, हाथ पकड़ा हुआ है और कह रहे हैं अरे देवी तेरा बालक जो है सम्राट होगा, राजाओं का राजा होगा, अनेक पत्नियों का स्वामी होगा, एक दो पत्नी नहीं होगी। अच्छा महाराज? बोले हाँ, अनेक पत्नियों का स्वामी होगा और बड़ा विलक्षण बुद्धि वाला होगा। जो इसके संपर्क में आएगा वो इसके अधीन हो जाएगा। हाँ, और संसार के जितने भी भक्त हैं इसका नाम ले लेकर के भवदरिया से पार हो जाएंगे। अब भगवान ने कहा कि अब हम जाना होगा। भगवान शंकर जी ने कहा हे कन्हैया ऐसे ही दर्शन देते रहना। कहा देवी हम जा रहे, एक काम करोगी? यशोदा मैया ने कहा बाबा बताओ। बोले एक मंदिर बनवाओ तुम महल के बाहर। यशोदा रानी ने से कहा भगवान शंकर जी ने कि एक मंदिर बनवाओ महल के बाहर, और जब तुम महल के भीतर अपने लाला को स्नान कराओ तो उस नाली के द्वारा स्नान का जल मेरे ऊपर होके निकले, मेरे ऊपर होके निकले। ऐसा मंदिर बनवाओ ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। और फिर बाबा नंद ने और यशोदा जी ने एक सुंदर मंदिर भगवान शंकर जी के लिए बनवाया है। और आज भी आप जाएं तो नंदीश्वर महादेव आज भी वहां ब्रज में विराजमान है भगवान कृष्ण की याद में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं